अभी तक हम हमारे अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय मांग की कीमत लोच में मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ और जो मांग की लोच है उनको मापने की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो मांग की लोच की जो श्रेणियाँ हैं वो किन किन कारकों पर निर्धारित होती है, किन किन घटकों पर वो निर्धारित होती है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार की वस्तुओं की जो श्रेणी है किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर पहला जो कारण है या कारक आता है वो होता है वस्तु की प्रकृति, कि अलग अलग प्रकृति वाली वस्तुओं की जो लोच है वो अलग अलग तरह की होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि जो वस्तुएं अति आवश्यक होती है उनकी मांग बेलोच होती है, क्योंकि इन वस्तुओं में कीमत बढ़ने पर इनकी मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, जबकि जो अत्यावश्यक वस्तुएं होती हैं उनमें कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता उनको खरीदता है, उनके लिए वो कमी नहीं करता, यानी मांग को घटा नहीं सकता है। तो ये वस्तुएं कौन कौन सी है, जैसे अनाज है, दवाइयाँ हैं, ये सब वस्तुएं इस तरह की जो जिनकी प्रकृति आवश्यकता वाली होती है उनकी मांग कैसी होती है, बेलोच होती है, और इनकी जो ईडी का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। और दूसरी तरह की वस्तुएं होती है आरामदायक वस्तुएं। तो इन वस्तुओं की मांग की लोच 1 होती है, क्योंकि इनमें कीमतों के बदलने पर जो खर्च है उपभोक्ता का वो एक जैसा रहता है। तो ये आरामदायक वस्तुओं के लिए मांग की लोच एक होगी। और तीसरी तरह की वस्तुएं होती है हमारी विलासिता की वस्तुएं, क्योंकि इनके कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग पर बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे और अगर इनकी कीमत बढ़ गई तो इनकी मांग कम हो जाती है, और कीमत कम होने पर मांग अधिक होती है। तो इनकी मांग की प्रकृति कैसी हो गई, लोचदार हो गई। तो इस तरह की वस्तुओं के उदाहरण में हम ले सकते हैं वातानुकूलित संयंत्र। फिर उसके बाद दूसरा जो घटक है या कारक है वो है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, यानी एक वस्तु के स्थान पर यदि दूसरी वस्तु का हम उपयोग कर सकें तो ऐसी वस्तुओं में भी मांग में कमी हो जाती है। तो ये जैसे उदाहरण हमने पहले भी पढ़ा, प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण क्या है, चाय और कॉफ़ी। तो इनकी मांग कैसी होती है, लोचदार होती है। कॉफ़ी की अगर कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी और चाय की मांग बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद ऐसी वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न नहीं होते, मतलब उनके स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं हो सकता, उनकी मांग कैसी होती है, कम लोचदार होती है। तो इस तरह का उदाहरण हम बता सकते हैं गेहूँ। फिर तीसरे तरह का जो घटक है वो है वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, तो उनकी मांग कैसी होती है, लोचदार होती है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम कि वे वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। अगर इन वस्तुओं की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इनका दूसरे उपयोगों से प्रयोग घटा करके सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाले काम में करेंगे। जैसे हम उदाहरण बताएंगे इसमें कि बिजली की दरों में वृद्धि होने के कारण जो बिजली का प्रयोग है, हम जो जो हमारी आवश्यकता के लिए बिजली, जहाँ पर बहुत आवश्यकता होगी वहाँ बिजली का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम पानी भी बिजली की वस्तु से गर्म कर रहे हैं तो पानी गर्म करना बंद कर देंगे, या खाना बनाने में भी उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ हम उसका उपयोग कम कर देंगे। फिर उसके बाद है कि बजट की इसमें बजट का भी महत्व होता है। तो उपभोक्ता की बजट में इस वस्तु की महत्ता इसमें आएगा कि अगर उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करता है तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच बहुत कम होती है। जैसे छोटी छोटी वस्तुएं कुछ ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं पड़ता, कभी उनकी रेट बढ़ जाती है तो क्योंकि उनको हम बहुत कम
खरीदते हैं, तो उन वस्तुओं में जो मांग की लोच है वो बहुत कम होती है। ऐसी वस्तुएं कैसी हो सकती है, जैसे माचिस है, सेफ्टी पिन है या पेंसिल है। तो ये वस्तुएं अगर इनकी कीमत बढ़ भी जाती है तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, और इनकी मांग की लोच कैसी होती है, कम होती है। वे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है, उनकी मांग काफ़ी लोचदार होती है। जैसे उदाहरण बताएंगे इसके अंदर, कार हो सकती है, इस तरह की कोई वस्तु हो सकती है। फिर पांचवा जो कारक है वो है उपभोग को स्थगित करना। वस्तुओं की मांग लोचदार होगी जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति घर बना रहा है, और अगर वहाँ अपने घर को बनाने के लिए वो लोन लेता है, लेकिन जब अगर उस लोन पर ब्याज की दर अधिक हो जाती है तो वो क्या करेगा, उस लोन को लेना कैंसिल कर देगा या स्थगित कर देगा। तो इस तरीके से उपभोग को स्थगित करना भी एक कारण है। फिर उसके बाद है कि आदतों पर, उपभोक्ता की आदतों पर भी जो मांग की लोच है वो निर्भर करती है। तो कैसे, वे वस्तुएं जिनके उपभोक्ता आदी हो जाते हैं उनकी मांग बेलोच होती है। अब आदी होने का मतलब कैसे है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, इस तरह की वस्तुएं जिनके बिना व्यक्ति रह नहीं पाता एक बार आदत होने पर। तो इसीलिए इन आदतों का भी मांग की लोच पर फर्क पड़ेगा। तो इनमें क्या होगा कि इन वस्तुओं पर यदि इनकी कीमत भी बढ़ जाती है या टैक्स भी लग जाता है, तब भी उपभोक्ता इनके उपभोग को कम नहीं कर पाता है। इसीलिए इनकी जो मांग है वो कैसी होती है, बेलोच होती है। फिर आता है सातवां कारण इसमें, समयावधि पर। यानी जैसे कुछ वस्तुएं कुछ समय के लिए होती है और कुछ वस्तुएं अधिक समय के लिए होती है। तो कैसे लिखेंगे इसको, अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग कैसी होती है, बेलोच होती है, जबकि दीर्घ काल में वस्तु की मांग लोचदार होती है। क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घ काल में उपभोक्ता अपनी उपभोग की प्रवृत्ति को बदल सकता है। एक वर्ष में जैसे कोई किसी वस्तु का उपभोग किसी व्यक्ति ने किया है, अगले वर्ष में यदि उसकी कीमत बढ़ जाती है तो वो उस वस्तु का उपभोग बंद कर देगा। तो इस तरीके से उसकी मांग कैसी हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी। तो ये थे हमारे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक या कारक। अब ये हमारा चौथा जो चैप्टर है वो पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, फिर इसके बाद हम आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे।